आज हम देखते हैं वॉल्यूम और प्राइस स्टडी। वॉल्यूम यानी अगर बाजार में 1000 लोगों ने शेयर बाई किए और 1000 लोगों ने शेयर बाई किए, सेल किए सॉरी, तो 1000 शेयरों का वॉल्यूम हो गया। तो जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में नीचे छोटी छोटी ऐसे बार्स आती हैं, इन बार्स को हम कहते हैं वॉल्यूम बार्स। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा महत्व है और कोई भी प्राइस, कोई भी पैटर्न अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस में हम उसको कंफर्मेशन नहीं मानते, और अगर वॉल्यूम्स हैं तो ही हम ट्रेड लेते हैं और वॉल्यूम से ही हम उसकी कंफर्मेशन मानते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी एक पैटर्न बताया था आपको कि बाजार ऐसे अगर कोई कैंडल बनी और वो कैंडल पूरी बियरिश कैंडल है, बड़ी कैंडल बनी और उसमें प्राइस बहुत तेजी से गिरा, लेकिन उस दिन वॉल्यूम्स नहीं आए। तो वॉल्यूम्स नहीं आए यानी जो नॉर्मल डेज में जो वॉल्यूम्स आ रहे थे उतने वॉल्यूम्स नहीं आए और प्राइस गिर गया, ठीक है। तो ये 100% रिवर्सल होगा, ये प्राइस सस्टेन नहीं होगा। तो अगर प्राइस बहुत तेजी से गिरा है और नॉर्मल कैंडल से बड़ी कैंडल आई है और प्राइस तेजी से फॉल हुआ है, तो जो नीचे वॉल्यूम्स है ये नॉर्मल डे से ज़्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए। अगर ये वॉल्यूम्स नॉर्मल डे से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो 100% यहाँ पे रिवर्सल आएगा। तो अगर मार्केट फॉल होती है, अगर मार्केट फॉल होती है तो हमें वॉल्यूम्स चेक करने हैं, और अगर वॉल्यूम्स नहीं आए किसी भी बेयरिश कैंडल पर तो हम उस मंदी पर यकीन नहीं करेंगे और हम मंदी का ट्रेड नहीं डालेंगे। और अगर गलती से हमने मंदी का ट्रेड बना लिया तो हम अपने सौदे को एज सून एज पॉसिबल निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बिफूल करके और स्टॉक तेजी में आ जाएगा अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो। इसी तरीके से अगर स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ऐसे एक बड़ी कैंडल आती है जो कि बुलिश कैंडल आती है और बहुत इस तरीके से स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है और एक बड़ी कैंडल आती है, बुलिश कैंडल आती है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स नॉर्मल डे से कम हैं तो स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा और गिर जाएगा। तो ये रिवर्सल बताएगा, ये 100% सस्टेन नहीं करेगा और गिर जाएगा। तो वॉल्यूम्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी दिन प्राइस ज़्यादा तेज़ी से गिरे तो हम उसको मंदी तभी मानेंगे जब वो मंदी वॉल्यूम्स के साथ आए, यानी चाहे फॉल हो, चाहे बढ़त हो, चाहे तेज़ी हो, चाहे मंदी हो, वॉल्यूम है तो हम उस मंदी पर, तेज़ी पर यकीन करेंगे और तेजी का सौदा बनाएंगे अगर वॉल्यूम्स के साथ तेजी आई। और अगर मंदी वॉल्यूम्स के साथ आई तो हमें वॉल्यूम्स मंदी का सौदा हमें बनाना है। तो जितनी भी चीज़ें हमने अब तक सीखी है उन सब चीज़ों पर ये वॉल्यूम और प्राइस स्टडी हमें एप्लीकेबल करनी है। ये मैंने इसीलिए आपको लास्ट में बताई कि कोई भी पैटर्न बन रहा है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या कोई भी नॉर्मल पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है और कहीं से भी आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये अचूक मंत्र है। अगर वॉल्यूम्स नहीं हैं और प्राइस गिर गया तो हमें तेजी नहीं करनी है, हमें मंदी करनी है। तो हम लिख लेते हैं एक बार, if price fall dynamically, तो नॉर्मल जो वॉल्यूम्स हैं उनसे वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए तो हमें तेज़ी करनी है। प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो हमें तेज़ी करनी है, बुलिश ट्रेड। और अगर प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो हमें बियरिश ट्रेड लेना है। इसके उल्ट अगर प्राइस गिरा और वॉल्यूम बढ़े तो हमें
बेयरिश ट्रेड लेना है, और अगर प्राइस गिरा और वॉल्यूम्स भी गिर गए तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। तो ये याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काम आएगा। तो अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, आप इसको लिख लो। उसके बाद हम देखते हैं गैप। गैप यानी जब भी प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे या ऊपर की साइड जा रहा है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्रीवियस डे में स्टॉक 90 रुपये क्लोज हुआ तो अगले दिन सडनली वो 70 रुपीज़ ओपन होता है। तो ये जो बीच का गैप बन जाता है जिसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ है, इसको हम गैप कहते हैं। तो गैप कितने तरह के होते हैं? गैप कई तरह के होते हैं, जैसे ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप जब कोई भी स्टॉक गिरता चला जा रहा है और जहाँ पर डोजी कैंडल बनती है जनरली, तो वो नीचे की साइड ऐसे गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाता है, तो उसके हमें ब्रेक अवे गैप कहते हैं इन दी स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड। कॉमन गैप जब मार्केट रेंज में होती है, मार्केट एक रेंज में है और यहाँ पर स्टॉक में गैप बन गया तो ये गैप नॉर्मली फिल हो जाता है। रनअवे गैप जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की साइड भाग रहा है तो यहाँ पर बीच में एक गैप बना देता है, तो उसको हम रनअवे गैप कहते हैं। तो ये भी जनरली फिल हो जाता है। तो जैसे हमने ये मंदी का गैप बताया कि बहुत तेजी से स्टॉक नीचे आ रहा है और बीच में गैप बना दिया और फिर यहाँ पे रिवर्सल हो गया। इसी तरीके से स्टॉक अगर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर स्पेस दे के यहाँ पर एक गैप बना दिया, तो यानी तेजी खत्म हो गई और अब मंदी शुरू हो गई। तो ये गैप है। तो जो भी इसका तो वॉल्यूम और प्राइस स्टडी हो गई और गैप बता दिए। तो गैप देखो, गैप के हिसाब से आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, गैप में कुछ भी आपको ट्रेड नहीं लेना गैप के हिसाब से कि भाई गैप बन गया तो मुझे कोई ट्रेड लेना है, गैप के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लेना आपको। तो गैप सिंपल बस आपको समझने के लिए है कि भाई इस तरीके से गैप बन जाते हैं। और गैप की बस एक ही बात होती है कि अगर गैप बढ़ना हो 2-4 दिन के अंदर गैप अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, अगर गैप नहीं बढ़ता तो कई बार ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ दिन बाद बाजार उस गैप को भरने के लिए नीचे आ जाता है, अगर वो गैप कॉमन गैप या रनअवे गैप है तो। लेकिन जो ब्रेक अवे गैप या एक्सपोजन गैप्स होते हैं जो सबसे नीचे या ऊपर के साइड बनते हैं, तो उनको बाजार बढ़ने के लिए नहीं आता, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से नीचे की साइड खुल जाता है और वहाँ पर फिर बाजार गिरता चला जाता है। जैसे ये ऐसे भागे चला जा रहा है, बाजार भागे चला जा रहा है और स्टॉक यहाँ पर मान लो ये 200 रुपये आ गया तो सडनली स्टॉक यहाँ पर 180 रुपीज़ खुलता है और या 170 या 150 रुपीज़ खुलता है, उसके बाद गिरता चला जाता है। तो ये जो गैप है, ये गैप स्टॉक कभी नहीं बढ़ता, तो ये कभी भी गैप भरे नहीं जाते, तो इनको बढ़ने का हमें इंतजार भी नहीं करना। तो इसी तरीके से जब स्टॉक गिरता चला जा रहा है उसके बाद स्टॉक जैसे यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, स्टॉक गिरता चला जा रहा है, ठीक है, स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर प्रीवियस डे मान लो क्लोजिंग आई 80 रुपीज़, उसके बाद स्टॉक अचानक नेक्स्ट डे 100 रुपीज़ खुल जाता है और यहाँ पर एक गैप बना देता है, तो ये तेज़ी का सिग्नल है क्योंकि गैप बना दिया। तो जब भी अगर स्टॉक ऊपर के साइड गैप बनाए और वही है, अगर आपको गैप के हिसाब से भी ट्रेड करना है तो जो गैप बनाया और गैप बना के जो भी अगर यहाँ पर हाई बनाया 100 रुपये का हाई बनाया तो बेसिकली जब गैप बनता है ना तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं, तो आप गैप के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। बस गैप एक सिंपल बात है कि गैप अगर ऊपर के साइड बन गया, अगर प्राइस गिरते चला जा रहा है और एकदम रिवर्सल आया और गैप बना दिया। गैप में आपको दोबारा समझाता हूँ, आपको शायद थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ये स्टॉक ऐसे गिरता चला जा रहा है, ये कैंडल्स हैं बेसिकली ना, लाइन हम ऐसे खींच के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक 50 रुपये मान लो क्लोज हो गया, ये समझ लो 26 तारीख को क्लोज हो गया।
उसके बाद अचानक नेक्स्ट डे क्या करता है, स्टॉक 70 रुपीज़ ओपन होता है और 80 रुपीज़ तक चला जाता है। तो यहाँ पर 50 रुपये क्लोज हुआ था, तो 50 रुपये से 70 रुपये के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। ये 26 तारीख को, ये 27 तारीख की कैंडल आ गई, तो यहाँ पे बीच में कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो इसको हम गैप कहते हैं। तो जैसे ये गैप, अगर स्टॉक गिरता चला जा रहा है और यहाँ पर गैप बन गया, तो इस गैप को हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप इन द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड। तो यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, तेजी का ट्रेंड, यानी ये गैप बन गया। तो ये जो इस तरह के गैप होते हैं, जो ब्रेक अवे गैप होते हैं, ये कभी भी फिल नहीं होते। और जो कॉमन गैप है, जैसे ये स्टॉक गिर रहा है, यहाँ पर कहीं पर गैप बन गया, तो स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से ऊपर आएगा, इस गैप को फिल कर देगा। रनअवे गैप है, ये तो एक मान लो स्टॉक ट्रेड में उसमें चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो गैप बने, वो गैप फिल होते रहते हैं। इसी तरीके से रनअवे गैप है, इस तरीके से बाजार नीचे आ रहा है, बीच में गैप बना दिया, तो उसके बाद बाजार ऊपर आएगा, इस गैप को फिल कर लेगा। लेकिन जो एक्सपोजन गैप है और जो ब्रेक अवे गैप है, वो कभी फिल नहीं होते। एक्सपोजन गैप कैसे बनेगा, जैसे ऐसे बाजार भागे चला जा रहा है और यहाँ पर मान लो स्टॉक ने 50 रुपये की क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट डे क्या होता है, स्टॉक 60 रुपये खुलता है और 70 रुपये, सॉरी, ये ऐसे स्टॉक भागे चला जा रहा है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, स्टॉक 40 रुपये ओपन होता है और 30 रुपीज़ तक जाता है। तो ये जो बीच में गैप बन गया, ये गैप कभी भी फिल नहीं होगा। तो इस गैप को हम कहते हैं एक्सपोजन गैप, यानी बहुत ज़्यादा तेजी हो गई, अब उसमें तेजी की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो एक्सपोजन गैप और ब्रेक अवे गैप कभी फिल नहीं होंगे। कॉमन गैप और रन अवे गैप फिल हो सकते हैं और जनरली हो जाते हैं। तो गैप सिर्फ आपको एनालिसिस करने के लिए है, गैप के हिसाब से आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो टेक्निकल में बाकी सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर पे ही सिखा देंगे और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे। वो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर लगाने हैं हमें कैसे। तो टेक्निकल में एक ही चीज़ अभी हमारी रहती है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो ऐसे तो टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ाई जा सकती है या जो होती है, फिर भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट रह गई हो जो मुझे आपको बतानी है और आपको नहीं बताई। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक नीचे गिरता चला जा रहा है, तो स्टॉक अगर ऊपर बढ़ता है तो ये माना जाता है कि 161% रिकवरी पर वो जाके रुकता है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है। उसके बाद 200% लेवल होता है। तो इस तरीके से फिबोनाची के अलग अलग लेवल्स होते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक फैन बना देते हैं, एक वो ये वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में ही मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो टेक्निकल में इतना ही, थैंक यू।